पृथ्वी का भूभाग 52 करोड़ लंबा चौड़ा योजन। पृथ्वी का क्षेत्रफल 52 करोड़ लंबा चौड़ा इसका क्षेत्रफल है। राजा प्रियव्रत का जब प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात जब राजा प्रियव्रत बने, राज सिंहासन पर विद्यमान हुए, हर राजा अपने अपने आचरण के द्वारा अलग अलग प्रकार से अपने राज्य कार्य को किया करते। राजा प्रियव्रत का राज्य एक बड़ा अद्भुत ढंग से चला। भगवान सूरज 12 घंटे के बाद वो अस्त हो जाते थे। 12 घंटा अवरात्रि का आगमन हो जाता था। परंतु राजा प्रियव्रत के मन में एक दिन आया कि सूर्य का क्या ठिकाना, वो केवल 12 घंटा उदय रहते हैं। इस पृथ्वी पर 12 घंटा ही प्रकाश रह रहा है, लेकिन हमारे राज्य में 12 घंटा नहीं, सदा प्रकाश। ऐसा जान करके राजा प्रियव्रत ने एक पता लगवाया कि भगवान सूर्य के रथी का निर्माण कैसे, उनके रथ में कितने घोड़े जोते गए और उनके रथ की ऊंचाई कितनी है, चक्का, रथी का चक्का कितना बड़ा है। इसका पता लगाने के पश्चात राजा प्रियव्रत ने ठीक सूर्य के समान रथी बनवाने के लिए भगवान विश्वकर्मा जी को बुलाया। इनके प्रार्थना पर पता लगा कि भगवान सूर्य के रथ में श्यामकरण नाम के 7 घोड़े हैं। उनके रथी का चक्का बहुत विशाल है, बहुत विशाल। भगवान सूर्य उस रथ पर बैठ करके इस जगत का प्रदक्षिणा करते हैं। ठीक सूर्य के समान उन्होंने रथ का निर्माण करवाए। 100 योजन का रथी का चक्का बना। 100 योजन का रथी का चक्का बनवाया गया। सूर्य के समान, सूर्य के सदृश राजा प्रियव्रत का रथ बनवाया गया और वहां पर वही राजा प्रियव्रत, अब ठीक हो कर राजा प्रियव्रत की रथी का चक्का 100 योजन वाला था। भगवान विश्वकर्मा जी को बुलाए। 100 योजन का रथी का चक्का बना। सूर्य के सदृश उनका रथ बना। श्यामकर्ण नामक घोड़े मंगवाए गए, वैसे ही रंग वाला, वैसे ही चाल वाला, तीव्रगामी, पवन गति से चलने वाला। रथ में जोते गए 100 योजन का चक्का सूर्य के सदृश रथ पर विद्यमान चक्रवर्ती सम्राट प्रियव्रत जब उस रथ पर विद्यमान हो गए, जब सूर्य का
आगमन जब समाप्त हुआ अर्थात 12 घंटा जब पृथ्वी मंडल पर रहे, जब अस्त हो गए तो वहीं से चलना आरंभ कर देते। अब 12 घंटा जो रात्रि होने वाली थी अब प्रकाश में बदल गई। भगवान सूर्य आते तो ये रुक जाते, भगवान सूर्य अस्त हो जाते तो ये चल देते। इस क्रम से 7 दिनों तक राजा प्रियव्रत ने पृथ्वी का परिक्रमा करते थे। इस प्रकार से पृथ्वी एक थी लेकिन 7 भाग में बटी। ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने गए, देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए कि भगवान ब्रह्मदेव, राजा प्रियव्रत ने तो सृष्टि के विधान को ही पलट रहा, ये सृष्टि के विधान को बदल दिया। क्योंकि सूर्य ही प्रकाश देने वाले थे तो इस सूरज बन करके स्वयं यहां तक कि पृथ्वी को 7 खंड में कर दिया। हे ब्रह्मदेव, चल करके उन्हें आप समझाइए। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आए राजा प्रियव्रत के पास। प्रियव्रत से बोले, हे राजन, आकाश मंडल में विद्वान प्रियव्रत राजा ने जब ब्रह्मा जी को देखा नतमस्तक हो गए, साष्टांग दंडवत सभी देवताओं को प्रणाम करते हैं। अहो भाग्य की ब्रह्मदेव, हे देवतागण, हे ईश्वर, आपका दर्शन जो हुआ, कहिए क्या आदेश। ब्रह्मदेव ने कहा, हे प्रियव्रत, हे राजन, तुम धर्मज्ञ हो, सदाचारी, शिष्टाचार संपन्न हो, सृष्टि के विधान को पलटने का अभ्यास न करो, विधि का विधान है, सूर्य ही प्रकाश देने वाले हैं, इस प्रकार तुम विधाता की लेखनी में हस्तक्षेप न करो। प्रियव्रत, रथ को बंद करो, भगवान सूर्य को ही उदय होने दो। प्रियव्रत ने हाथ जोड़े, हे ब्रह्मदेव, आज्ञा सिरोधार्य है, जो भी त्रुटियां हुई हो क्षमा करना भगवान। प्रणाम करके और रथ को चलाना बंद कर देते, बंद कर दिए। लेकिन परिणाम में क्या हुआ कि पृथ्वी 7 खंड में हो, 9 खंड में और 7 द्वीप में बदल गई। 7 सागर हो गए और 9 खंड हो गए, जिसमें हम लोग जम्बू द्वीपे, द्वीप जम्बू है भारत खंडे, और टुकड़ा में हम लोग भारत खंड में। ये है राजा प्रियव्रत का चमत्कार, ईश्वरी लीला, ईश्वरी कृपा की ऐसी प्रेरणा हुई कि ऐसे राजा भी हुए जो आज 7 समुद्र के रूप में हम जो देख रहे हैं, इनके क्रिया का ही परिणाम। मनुष्य जो है कर्म के बल पर क्या नहीं कर सकता। इस प्रकार एक पृथ्वी भी एक ही थी, लेकिन हर इच्छा से एक खंड में बदल गई। इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि आकाश से जल जब वृष्टि होता था तो इसको रोकने का कहीं माध्यम, आधार नहीं था। इसलिए ईश्वर की ही ऐसी प्रेरणा हुई प्रियव्रत के अंदर कि तुम रथी चलाओ। हर इच्छा को कौन जाने। 7 द्वीप बना तो पानी के रुकने का स्थान हो गया। इससे सभी प्राणियों का ये जीवन आधार जल है। जल ठहरने लगा सागर में, सागर से नदियों में, नदियों से वनस्पतियों में, वनस्पतियों से आदि आदि फलों से सबका जीवन दिनचर्या चलने लगा। काश अगर जल के रुकने का स्रोत नहीं होता तो
प्राणी जल के बिना मर जाते हैं। कोई व्यक्ति भले कुआं से अपना काम निकाल ले, लेकिन पशु पक्षी जीव जंतु छोटे छोटे वो कैसे पानी पीते? कहीं तालाब में जल ठहर जाता, कहीं नदियों में ठहर जाता, कहीं सागर में ठहर जाता, तो अन्य प्राणियों का भी काम चलता है। इसलिए इससे राजा परिवर्तन की क्रिया नहीं, हम इसमें परमात्मा की प्रेरणा कर सकते हैं, इसमें परमात्मा की प्रेरणा कर सकते हैं। इसलिए हरी इच्छा जो होती है वैसे ही इस संसार में क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं। हर इच्छा के बिना सृष्टि में बदलाव नहीं होता। सृष्टि में बदलाव जो हुआ करता है, आचरण में जो बदलाव हुआ करता है, फल में जो बदलाव हुआ करता है, ये सब हर इच्छाओं से चलायमान। कैसे मैं बताता हूं, याद रखेंगे। भगवान कहते हैं बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहम क्षमा सत्यम दमः समः। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहम क्षमा सत्यम दमः समः। दुखम सुखम भावो य भावो भयम चा भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टित तपो दानम यशो अयसः। भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक विधा। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मैंने अभी कहा सृष्टि में जो कुछ होता है हरि इच्छा से, चाहे वस्तु का अभाव हो, चाहे वस्तु का प्रादुर्भाव हो, वस्तु में प्राणी में बदलाव हो, रूपता अरूपता हो, व्यक्तता अव्यक्तता हो, ये सब ईश्वर की प्रेरणा है। कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहम। प्राणियों के हृदय में जो बुद्धि का विकास हुआ करता है धनंजय, वो हमारे सकाश से निकलता है। मनुष्य के अंदर, प्राणियों के अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो मेरी इच्छा से उत्पन्न होता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहम क्षमा सत्यम दमः समः। मनुष्य के हृदय में क्षमा भाव उत्पन्न होता है, वो हमारी इच्छा से उत्पन्न होता है। दमः समः, मनुष्य इंद्रियों का दमन करता है, वो मेरी इच्छा से उत्पन्न होता है। मनुष्य इंद्रियों का दमन करने में समर्थ हो जाता, वो हमारी इच्छा से। मनुष्य मन को वश में करने में समर्थ हो जाता, वो हमारी इच्छा से। दुखम सुखम, मनुष्य के जीवन काल में जो दुख आता है मेरी इच्छा से, सुख आता है मेरी इच्छा से आता। भावो अभावो, भाव आ जाता है, अभाव हो जाता है, वो मेरी इच्छा से आता। भावो ये भावो, भाव का होना अभाव का मेरी इच्छा। दुखम सुखम भावो अभावो भयम चा भयमेव। मनुष्य डरने लगता है, वो मेरी इच्छा से। मनुष्य निर्भय हो जाता
अहिंसा समता। मनुष्य अहिंसावादी बन जाता, परोपकारी बन जाता, हमारी इच्छा से उत्पन्न होता। अहिंसा समता, मनुष्य शव के अंदर जो आत्म दर्शन करने लगता, समत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाती, समत्व भाव उत्पन्न हो जाता, समतावादी हो। आत्मौपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुनः। अपने ही आत्मा के समान संपूर्ण प्राणियों में आत्मा का जो दर्शन करने लगता, समत्व भाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती। ये हमारी इच्छा है पार्थ। अहिंसा समता तुष्टि तपो। मनुष्य के अंदर जो संतोष आ जाता है वो हमारी इच्छा से उत्पन्न होता है। तपो, मनुष्य तपस्वी बन जाता है, तपस्यावादी बन जाता है। ये मेरे सकाश से, मेरी इच्छा से उत्पन्न। दानम यशो ऐसा, दान देने की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, मेरी इच्छा है। दानम यशो, मनुष्य यश प्राप्त करता है, वो हमारी इच्छा है। ऐसा मनुष्य अपयश प्राप्त करता है, वो हमारी इच्छा से। ये सब हमारी इच्छा ही है। भवन्ति भावा भूतानाम, इस प्रकार का संपूर्ण प्राणियों के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है धनंजय, ये सब मुझसे निकलता है। भवन्ति भावा भूतानाम मत एव पृथक विधा। ये अलग अलग भाव जो निकल रहे हैं वे सब मेरी इच्छा से उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे? अभी मैंने बताया, प्रमाण दिया कि यथाकाशी स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्था नित्योपधार्य। धनंजय, जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी का सृजन हुआ, परंतु आकाश सर्वव्यापी है। शब्द आकाश से निकला हुआ वायु आकाश में है, अग्नि आकाश में, जल भी, पृथ्वी सब आकाश। वैसे ही परमात्मा के सकाश से निकले हुए प्राणी और प्राणियों का भाव भी भगवान के अंतर्गत विद्यमान है। अर्थात ये ब्रह्मांड परमात्मा का बृहद विराट रूप है। ये ब्रह्मांड उन परमात्मा का विराट रूप है। इसलिए श्रुति कहती है, संत कहते हैं, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो हसी शिरो मुखम। सर्वतः स्तुति मल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तः सर्वविच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तु च। सर्वाणि इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम। पहले वाक्य में मैंने कहा सर्वतः पाणिपादम, सब जगह मैं पैर वाला हूं, सब जगह हाथ वाला हूं। तत् सर्वतो असि शिरोमुखम, सब जगह मैं सिर वाला हूं, मैं सब जगह मुख वाला हूं।
सबको आवृत करके मैं स्थित हूं। इस प्रकार भगवान फिर बोले, सर्व इंद्रिय गुणाभासम, संपूर्ण इंद्रियों को जानने वाला मैं हूं और संपूर्ण इंद्रियों से परे भी मैं हूं। इसलिए इस संसार में सब कुछ भगवान है। असक्ता सर्वभृत्यं निर्गुणम, मैं निर्गुण हूं और गुणों को भोगने वाला भी मैं हूं। सब कुछ भगवान ने अपने को बता दिया। इसलिए ऐसा जानिए कि यहां ईश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं। सब भगवान है, सब ईश्वर का रूप है। अगर भगवान का नहीं होता तो फिर इसमें किसी का अस्तित्व ही क्या? प्राणी के अंदर ये सब भगवान का है, फिर भी अहंकार हो जाता। मेरा है, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा धन, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा। काश सचमुच में प्राणी अगर भगवान होता तो न जाने क्या करता। जो कि यहां केवल भगवान की सत्ता है, तो भी प्राणियों में इतना गर्व है, इतना अहंकार है। अज्ञानता के कारण, अज्ञानता प्रबल होने के कारण प्राणियों में इतना अहंकार है। इसलिए यहां ईश्वर ही ईश्वर है। जो प्राणी ईश्वर को जानने की चेष्टा करते हैं, ईश्वर के बनाए हुए मार्ग का अनुगमन करते हैं, ईश्वर के बनाए हुए पद चिन्हों पर चलते हैं, भगवान प्रत्यक्ष ही उन्हें दर्शन देने के लिए विवश हो जाते हैं। जिसमें निष्ठा पवित्र हो, जिसका प्रेम पवित्र हो, जिसमें भक्ति पवित्र हो, वहां भगवान का पदार्पण होता है, भगवान का आगमन होता है। एक प्राचीन काल की अद्भुत कथा में बता रहा हूं। सब जगह भगवान है, लेकिन सबको दिखाई नहीं पड़ता। भक्तों की प्रेम को देखकर, भक्तों की प्रीति को देखकर भगवान तप्त। प्राचीन काल की अद्भुत कथा। आबू के पर्वत चोटी में, आबू पर्वत के समीप आबू पर्वत के समीप एक आहुक नामक भेड़ निवास करता था। आबू पर्वत के समीप एक आहुक नामक भेड़ निवास करता था। उसके पत्नी का नाम आहूजा था। पत्नी धर्म परायण पतिव्रता थी, सुशील नारी थी, ब्रह्मचारिणी थी, साध्वी थी, पति परायण थी। वो दोनों दाम्पत्य, दोनों पति पत्नी भगवान शिव के वो परम भक्त, सदा शिव की भक्ति में वो संलग्न रहते। एक दिन भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने आए। वो आतिथ्य सत्कार में प्रवीण थे।
दूसरों के भलाई में सदा रत रहा करते थे। भगवान शिव जी ने सांब सदाशिव धर्म के ध्वजा भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने आए। यति का सुंदर रूप बनाकर भेल के दरवाजे पर जाकर के बोले, कल्याण हो बेटा, कल्याण हो। भेल कल्याण की आवाज सुने तो दरवाजे पर आए। कौन आ गए भाई? संध्या का समय है। संध्या के समय में जब वो भील दरवाजे पर आए तो एक यति को देखा। सुंदर यति है, ललाट से आभाएं निकल रही है। और यति ने कहा, कल्याण हो बच्ची, कल्याण हो बेटा। भगवान, हे यति महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं? स्वागत है आपका इस दिन के घर, इस दुखी की। क्या सेवा करूं? यति ने कहा, बेटा आज मैं तुम्हारे घर ही रात बिताना चाहता हूं। आज मैं रात तुम्हारे घर पर बिताना चाहता हूं। मेरे घर में? ये तो मेरा सौभाग्य है यति महाराज, परंतु मेरा घर छोटा है। छोटे घर में आपका वास कैसे होगा? क्योंकि इस घर में हम दो ही पति पत्नी रहते हैं, एक ही घर है। इसलिए हे यति महाराज, मैं आपका स्वागत नहीं कर सकता। यति ने चलने की तैयारी की। तब तक इनकी धर्म पत्नी आहूजा सुन रही थी। पति के पास आ गई, स्वामी ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? गृहस्थ का भी एक मर्यादा है स्वामी। गृहस्थ धर्म का त्याग न करें। अतिथि के रूप में संपूर्ण देवताओं के सिद्धियों के साथ परमपिता परमेश्वर दरवाजे पर आते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं कि यति महाराज को यहां से जाने को कह रहे? नहीं स्वामी, ऐसा न करें। गृहस्थ की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। आप यति महाराज को, यति भगवान को लेकर अंदर सो जाइए। मैं अस्त्र और शस्त्र लेकर के बाहर खड़ी रहूंगी और सुरक्षा करूंगी। यति वहां खड़े हैं। भील ने अपने पत्नी के इस धर्ममय वचन को सुनकर बड़ा प्रभावित, प्रफुल्लित। प्रिय, तूने तो अच्छी मर्यादा बताई, लेकिन परमात्मा जब पति देते हैं तो पत्नी की सुरक्षा के लिए। वो पति कैसा कि अपने पत्नी को धर्म संकट में डाले और वो घर में सोए? जंगल में अनेकों प्रकार के हिंसक पशु हैं, खतरा भी हो सकता है। इसलिए हे भानुनी, हे प्रिय, तुम यति को ले लो, यति के साथ घर में सो जाओ और मैं बाहर खड़े रह करके अस्त्र शस्त्र के साथ मैं पहरा दूंगा। यति को लेकर के साध्वी पतिव्रता सदाचारिणी ब्रह्मचारिणी नारी शिव भक्तिनी आहूजा यति को लेकर अपने घर में सो गई।
एक जगह यति को आसन लगाती हैं, भोजन कराती हैं और सेवा करके उनको सुला देती है। एक जगह अपने आसन पर बैठी, ठीक 12 रात जब बजा, जंगल से अनेकों प्रकार के विषैले हिंसक पशु, जंगल से अनेकों प्रकार के हिंसक पशु निकलने लगे। कहीं घर से शेर आया तो चीता आया, व्याघ्र आए, भालू वृक्ष आदि निकल। हाथ में अस्त्र शस्त्र लिया है। जब आक्रमण किए पशुओं ने, शेर ने जब पंजा मारा, वो धनुष चलाया, लेकिन एक शेर नहीं, कितने शेर, कितने व्याघ्र। तुरंत शेरों ने, व्याघ्रों ने मिलकर के उस भील को काट करके चिथड़े चिथड़े कर फेंक दिया। हड्डी कहीं और, मांस कहीं और, सर की खोपड़ी कहीं और। भील की मृत्यु हो। आह आह की आवाज घर में जा रहा, लेकिन फिर भी वो साध्वी नारी दरवाजे को नहीं खोलती, क्योंकि कहीं शेर हिंसक पशु घर में न घुस जाए, नहीं तो हमारे यति भगवान को खा जाएंगे, मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी। सुबह हुआ, यति के साथ वो साध्वी पतिव्रता नारी जब अपने झोपड़ी घर से बाहर आई तो मरे हुए पति को देखा। पति के मृत शरीर को देखा। यति करुणा से भावित हो गए, बिलखने। और पतिव्रता साध्वी नारी बोली कि हे यति भगवान, इसमें दुख की क्या बात, मरना तो एक दिन निश्चित ही है, लेकिन ऐसा मृत्यु तो बड़े भाग्य वालों को, परोपकार में अपने जीवन को जो लुटा दे, ऐसा मृत्यु सबका नहीं होता। बड़े भाग्यवान पुरुष को ऐसा नहीं। चिंता न करे तू भगवान, अब मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। हड्डी कहीं और, सर की खोपड़ी कहीं और, कहीं कहीं चाम बिखरे हुए हैं। हड्डी को, चमड़े को, आदि आदि को बटोर कर रखी। वे साध्वी नारी, ओ भिलनी, आहूजा, चिता बना करके चिता पर उस शव को सजा कर और अपने पति देवता को स्मरण करके, प्रणाम करके, भगवान सदाशिव को हृदय में रखते, यति भगवान का प्रदक्षिणा करके, अग्नि देवता का प्रदक्षिणा करके और चिता पर बैठ जाते। अग्नि प्रज्वलित हो। उस समय जब अग्नि में प्रवेश कर गई, चिता पर विराजमान हो गई, अग्नि धधकने लगा। उस समय इन दोनों के प्रेम, धैर्य, भक्ति को देखकर, आतिथ्य भाव को, समर्पण को देखकर भगवान सदाशिव वहां प्रकट हो। धन्य हो भील, धन्य है तुम्हारी प्रतिज्ञा, धन्य है तुम्हारी भक्ति। उस समय आहूजा से भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या चाहिए, क्या चाहिए। कुछ नहीं मांगती। भगवान शिव को हृदय में धारण करके और अग्नि में बैठी। उस समय कुछ नहीं मांगी। भगवान शिव ने कहा, सुनो हे आहूजा, तुम्हारा पति अगले जन्म में
निषेध देश का राजा वीरसेन, एक तुम्हारा पति अगले जन्म में, आने वाला जन्म, निषेध देश का राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा। तुम विदर्भ देश की, विदर्भ देश भीम सेन की तुम कन्या बनोगी। विदर्भ देश का राजा भीमसेन, जिनकी तुम कन्या बनोगी, तुम्हारा नाम दमयंती होगा। और ये यति तुम दोनों का संजोग कराएगा, अर्थात मैं तुम दोनों के मिलन को कराऊंगा, शादी में करूंगा। उस समय भी तुम लोग सुखपूर्वक राज्य करोगे, देश की सुरक्षा करोगे, फिर मरणोपरांत मेरे परम धाम में चले आओगे, जहां जो भी लोग आते हैं। ऐसा कर करके भगवान शिव ने वही अचलेश्वर लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो, अचलेश्वर लिंग के रूप में वहां भगवान शिव प्रतिष्ठित हो गए। आज भी वहां उस स्थान पर अचलेश्वर भगवान के नाम से भगवान शिव जी आज भी पूजे जाते हैं। और यही आहुप नामक भील अगले जन्म में राजा नल बना, इसकी पत्नी आहूजा दमयंती बनी, भगवान शिव हंस बने और दोनों के शादी को करें। इससे क्या मिला? ईश्वर जब प्रसन्न होते हैं तो भक्त को चारों प्रकार से आनंद ही आनंद मिलता है, उसका कल्याण ही मिलता है। जो भी मन में कामनाएं उत्पन्न होती है, यद्यपि भक्त के मन में कुछ इच्छा नहीं होती, तो भी भगवान उसे प्रदान करते। जो इच्छा करिहूं मन माही, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। ऐसा जानकर आप लोग भी उन भगवान से प्रेम करें, निष्कपट भाव से। भगवान सदा आपकी सुरक्षा करेंगे। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान।